मैं आपको 9th क्लास का जो साइंस ग्रुप है उसका पहला चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। फर्स्ट चैप्टर की इंशाल्लाह फर्स्ट एक्सरसाइज तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरा तारुफ यही है कि मैं पहले 10th क्लास की वीडियोस बना रहा था मैथ की, तो अब इंशाल्लाह 9th क्लास की भी वीडियोस मैंने स्टार्ट कर ली हैं, तो ये भी इंशाल्लाह इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप एक दफ़ा देखें ज़रूर, ठीक है, आपको पता चले कि बेहतर तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ या नहीं। तो अगर बेहतर तरह से समझा रहा हूँ तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है जी, तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा तरीका ये होगा कि मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों वाले बच्चों को एक्सप्लेन करता चलूँ साथ साथ, ताकि दोनों तरह के बच्चों को समझ आ सके, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों तरीक़ों से बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ओके जी, सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये पहला चैप्टर का टाइटल है और इसको उर्दू में हम कहते हैं कालब और मक्ता। ठीक है जी, कालब और मक्ता का रेलिवेंट चीज़ें होंगी इसमें। अब ये आर्थर केले ने ये कालब का कंसेप्ट जो है, मैट्रिसेस का कंसेप्ट ये इसने दिया था और ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था। ठीक है, अच्छा, अब ये डेफिनेशन है क्या, देखें बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स। मेन चीज़ ये है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की जा रही है, तरतीब लगाई जा रही है किस अंदाज में, रेक्टेंगुलरली यानी कि मुस्ततीली अंदाज में। ठीक है, तो किसी भी आदाद को हम अगर मुस्ततीली शक्ल में लिख देते हैं तो हम कहते हैं कि ये कालब बन गया। और उसमें बड़ी क्लासों में तो ब्रैकेट नहीं लगती, लेकिन आपकी क्लासों में ब्रैकेट्स भी लगती हैं दोनों तरफ, तो वो मैट्रिसेस या कालब बन जाता है। देखें, इसी को उर्दू में आदाद को मुस्ततीली शक्ल में लिख लेना कालब कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखें नीचे हमने उसकी एग्जांपल दी है, वहाँ से क्लियर होगा कि 5, 6, 9 और 0। तो देखें हमने एक मुस्ततील बनाई हुई है, रेक्टेंगल बनाई हुई है या स्क्वायर कह लें, वो बनाया हुआ है और ब्रैकेट्स हमने लगाई हुई है। तो ये जो शेप है, ये शक्ल जो है, ये मैट्रिसेस या फिर कालब कहलाती है। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो सबसे पहली और बेसिक चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि इधर से सीधा, जैसे हमारी ये पेज की लाइनें लगी हुई हैं, तो इसको हम कितार कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में रो कहते हैं कि ये हमारी रो है, ये हमारी सेकंड रो है। तो इस कालब या इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं या 2 कतारें हैं। और इसी तरह अगर कॉलम की बात की जाए तो कॉलम हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वो कॉलम होंगे। ये मैंने नीचे एग्जांपल्स आपको बता दी हैं कि 5 और 6 ये रो है, कतार कहते हैं, और 5 और 9 ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम, उसको हम कहेंगे, उर्दू में भी कॉलम ही कहते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स जो है, जो कॉलम है, उसका मर्तबा क्या होता है। ऑर्डर यानी कि उसका मर्तबा। अब देखें, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी हैं और उसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, यही हम उर्दू में लिखेंगे कि किसी कालब के अंदर कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम हैं, वो हमने काउंट कर लेने हैं और उनको लिख देना है। एक एग्जाम्पल हमने अगेन नीचे लिखी है कि 2, 3, 4, 0, -1, 5। तो इसमें पहली रो हमारी ये वाली है, ये सेकंड रो है, तो 2 रोज़ हैं इसके अंदर और कॉलम्स को अगर आप काउंट करें तो वो 3 बन रहे हैं। तो इसको फिर हम लिखेंगे किस तरह, 2/3। रोज़ को पहले लिखना है, कतारों को पहले लिखना है और कॉलम को आगे लिख देना और बीच में बाय लगा देना। ठीक है, और बाज़ औक़ात बाय नहीं लिखते, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो जस्ट इस तरह से लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है मैट्रिक्स का, या उर्दू में कहें तो कालब का मर्तबा हो जाता है। क्लियर हो गया। एक और कंसेप्ट है, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स। बिल्कुल बच्चों वाला काम है, इजी काम है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जी मसावी कालब। अब 2 मैट्रिक्स होंगे आपके पास, 2 कालब होंगे और आपने चेक करना है कि वो एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं हैं। तो देखें, हम लिख रहे हैं कि 2 मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ़। कब इक्वल होंगे, नंबर 2 कंडीशंस हैं और दोनों कंडीशन बड़ी सिंपल हैं, बच्चों वाली हैं, कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दोनों का ऑर्डर बराबर हो। ठीक है, याद रखना आसान है, दोनों का मर्तबा बराबर हो। और फिर दूसरा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि आमने सामने वाली जहाँ जहाँ जो पोजीशन बनती है उन पोजीशनों पे ऊपर
जो एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो बराबर होने चाहिए, आदाद बराबर होने चाहिए, नंबर्स बराबर होने चाहिए, यानी हर लिहाज से दोनों चीज़ें इक्वल हो। ठीक है, इसी सारे को हम उर्दू में भी लिख लेंगे। तो ये देखें हमने उर्दू में भी लिख दिया कि दो कालम मसावी होंगे अगर दोनों का मर्तबा बराबर हो और दोनों के अरकान भी एक जैसे हों, अरकान एलिमेंट्स। ठीक है, और देखें ये मैंने एक सिंपल सी मिसाल बनाई है अपने पास से कि ए में अगर है 5 2 0 1 और बी में है 5 4 -2 3 -3 6 -5। ठीक है, अब देखें यहाँ जब ये प्लस माइनस हो रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली एक ही एलिमेंट होता है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, तो देखें यहाँ पे भी 2 है। 6 में से 5 माइनस करें तो वो 1 आता है, तो ये भी 1 है। और 3 में से 3 माइनस करें तो 0 बराबर, यानी कि चीज़ें उनकी बराबर है। और मर्तबा भी अगर आप देखें तो ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो फिर मर्तबे भी दोनों के बराबर हैं और उनके आमने सामने वाली जो चीज़ें हैं, जो अरकान हैं, वो भी आपस में बराबर हैं। तो हम लिख देंगे कि ए और बी जो हैं वो इक्वल हैं, मसावी हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब ये थ्योरी थी। एक्सरसाइज जो है 1.1 काफ़ी इजी है, वो आप देख लें ज़रा, ये मैंने सॉल्व की हुई है। ठीक है, इसको आप चेक कर लें, ये आ गया। सो मश्क 1/1 पहले में कहता है क्वेश्चन में फाइंड द ऑर्डर आप फाइंड करें। ठीक है, यानी कि मर्तबा मालूम करें। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने सिर्फ यही करना है कि उसकी रोज़ को और कॉलम्स को काउंट कर लेना है। तो 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2। ठीक है, इसमें भी वही है, ये भी 2/2 है। सी वाले को काउंट देखें तो रो ऐसे जा रही है। ठीक है, ये कतार है, तो 2 से 4 ये एक ही रो है, एक ही लाइन है। ठीक है, तो एक ही कतार होगी, कतार पहले लिखते हैं, ये याद रखना है। ठीक है ना, और कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो ये कॉलम है और ये भी कॉलम है, तो 2 हो जाएंगे कॉलम, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आए तो ये 4 0 6 कॉलम की शक्ल में लिखे हुए हैं। एलिमेंट्स तो 3 है लेकिन कॉलम की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो इसलिए, और हाँ सॉरी, पहले कतार देखनी है। तो इसमें रो जो है वो 1 ऐसे 2 ऐसे 3। ठीक है, तो 3 रोज़ बनती हैं, 3 कतारें। और फिर जो कॉलम है वो तो ज़ाहिर है एक ही है, तो इसको हम लिखेंगे कि ये 3/1 है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे भी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी ज़रा देख लें। ई वाले में आ जाएं, तो इसमें गिने, काउंट करें कतारें, 1 2 3, तो हमने देखें 3 लिख दिया। और कॉलम्स जो हैं 1 और 2, तो 2 कॉलम्स हो गए, 3/2। और ये इंटरेस्टिंग होता है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो रो जब काउंट करेंगे तो रो ने इधर को जाना है, तो वो एक ही एलिमेंट है, तो एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा 1/1। ठीक है, जी में आ जाए, ये आम है तरीका, 1 2 3 1 2 3, तो 3/3 सिंपल। और ये भी आप वैसे कर लेंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें उसने क्या कहा है कि विच आर इक्वल, ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन आपस में बराबर है। तो इसमें हमें सब की शक्ल ध्यान रख लेनी है, कौन कौन से मसावी हैं वो देखने हैं। तो देखें ए के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आप गौर करें कि किस में एक ही एलिमेंट है, जितने भी ये सारे दिए हुए हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं। तो आप देखें कि ये जो एलिमेंट है ये 1 है, क्योंकि ये 5 -2 हो रहा है, लग 2 रहे हैं एलिमेंट्स, 2 चीज़ें लग रही हैं, लेकिन है वो एक ही, क्योंकि 5 में से 2 माइनस हो के वो 3 हो जाएगा। तो इधर भी 3 है और ये भी 3 है, तो मतलब ये हुआ कि ए जो मैट्रिक्स है और जो सी मैट्रिक्स है वो एक दूसरे के बराबर है। तो हम लिख देंगे A = C, वो मैंने आगे लिखा है अगले पेज पे, तो आप इसको लिख सकते हैं। बी में देखें 3 और 5, एक ही कतार है और उसमें 3 और 5 है, तो ढूंढें कि और किस में 3 और 5 है। ये 5 और 3 है, ये बराबर नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जगह डिफरेंट है, उसका 3 पहले, उसका 5 पहले, ये बराबर नहीं है। इस तरह की और शक्ल ढूंढें, तो और शक्ल जो है ये आई वाला देखें, ये 3 है और ये 3 + 2 लिखा हुआ है, तो ये 3 और 5 है, वो भी 3 5, ये भी 3 5, तो बी जो है वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनको ढूंढें। इसी तरह ये जो ई और एच है ये तो वैसे ही डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि सेम है। और अगर जे को आप थोड़ा हल करें तो 2 और 2 4, वो भी 4 है, 2 में से 2 माइनस करें 0, वो भी 0, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ई एच जी जे,
ठीक है। तो इस तरह से, तो ये मैंने आगे वैसे आंसर्स लिख दिए हैं, और इसी तरह ज़ाहिर है वो पीछे एक्सरसाइज में भी जो जो सोल्यूशन होता है वहाँ पे भी लिखे होते हैं आंसर्स इसके, ठीक है जी। तो इस तरह से इनको आंसर्स बस लिख देना है कि A C के बराबर है, B I के बराबर है। अब आ जाए